मुस्कुराइए। आपकी जोट बढ़िया बनी। ये कौन सी हंसी थी? मुंह हंसी, मुंह बंद करके, पर आप तो दांत दिखा रहे थे। इसमें ऐसे हंसना होता है, देखो दांत नहीं दिखाना। अरे बहुत अच्छा। हाँ, निकालो हवा। फिर फिर एक बार। हवा नहीं निकालते, आपको देख के हंसते हैं। क्यों? देख तो सारे के सारे आपकी हंसी इतनी वो होती है ना निर्मल, इतनी आ जाती है। इतनी भूंडी हंसी होती है। सही कहा। मुझे पता है ना सबका। बच्चे भी आते हैं। पहले घूंघट हंसी भी कराई थी। गांव की। अच्छा, अभी कराते हैं। घूंघट है तभी कराऊंगा। अब इसका बना लूंगी। अब तुम मेरा घूंघट लगवान लगो, मैं क्या करूंगा। इसके बाद अगली हंसी है चैतन्य हंसी। दोनों हाथ ऊपर कीजिए, ऊपर देखिए। 1 2 3। अरे निकालो अंदर से हंसी। बिना ब्रेक के कोई हंस सकता है? हाँ, मैं हंस सकता मैं हूँ। भी। अगली हंसी जिसका नाम है उन्मुक्त हंसी, ऐसे कीजिए। थोड़ा और मुस्कुराइए। जब मैंने कहा तीसरी बार की और मुस्कुराइए, बोला हंसी के बाहर निकल जाए क्या? हाँ। 1 2 3। बड़ा आनंद है। नहीं आवाज, हंसी की आवाज आ नहीं, हंसी में ही हंस रहे सब। वो सचमुच में हंस रहे हैं। हम तो सचमुच में हंस रहे हैं। आपकी तरह नहीं। आप हंस रहे हो। चलो, फां 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 हंसी का नाम है। मुंह से ही फां करना। मेरे को तो एक चीज देखनी है। सुनो 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 सुनो, पहले वो लगाते थे ना, डोंडी बजाते थे। डोंडी। अच्छा, सब पता है आपको भी। सुनिए।
ये जो हंसियां हैं ये हास्य व्यायाम है, और जब तक आप हंसना नहीं सीखेंगे सदैव टेंशन में रहेंगे। पता नहीं शीशा घर में क्यों लगाया है आपने। इस शीशे में आपको प्रतिदिन अपने आप को ढंग से देखना चाहिए। अभी देखते हो कि मुंह कैसा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, ये तो ऐसा ही है जैसे पहले था। समझ गए? कितना ही क्रीम लगा लो, कितना ही पाउडर लगा लो, कुछ भी लगा लो, इसमें ये सुंदर ना होता। ये तो भ्रम है हमारा। और असली सुंदरता कब आएगी? जब आप अंदर से खिल उठेंगे। एकदम काला व्यक्ति सुंदर होता नहीं होता? सही बताना। बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर होता है, बड़ी चमक मारती है, अट्रैक्शन होता है उसमें। और कई ऐसे भी होंगे उसमें, आज तेरी लाइट मारी काले काले व्यक्ति में, और कई सफेद भूंडे टाइप के लगते हैं, एकदम बेकार, किसी काम के नहीं। तो इसीलिए अपने जीवन को सुंदरता से भर दो, मुस्कुराहट से भर दो। और जब दिन में शीशा देखो तो उस शीशे में क्या देखो कि मेरे यहाँ बल तो नहीं पड़े हुए, ये रावण जैसे बल पड़ जाते हैं ना, बल माथे पे यहाँ बल पड़ जाते हैं ऐसे, क्या बोलते हैं उसको, बना लेते हैं ना, गुस्से में बना रखते हैं ऐसा। तो वो सब वो नहीं बनाना है, समझ रहे? ये भी देखा करो, जब भी क्रोध आए तो देखो, और बनना है क्या, नहीं बनाना। इसके बनाने से आपको हानि ज्यादा है। बुरा मत मानना, बेटे को वही करना है जो उसे करना है, आप उसे रोक नहीं सकते, ये ध्यान रखना। और लड़की भी आज के समय में वही करने वाली है जो उसके दिमाग में बैठा है। तो आप क्यों टेंशन में हैं? आप सिर्फ गाइड करो, दिशा देने की कोशिश करो, माँ होने का दायित्व निभाओ। नहीं मानता तो अब उसको उसके कर्मा के ऊपर भी छोड़ो, फिर वही रास्ता है। तो इसीलिए पर अपने को तनाव से बचा के रखो, क्योंकि बुढ़ापे में जब बीमारी आ जाएगी तो कोई भी तुम्हारे पास खड़ा हुआ दिखाई नहीं देगा। याद रखना मेरी बात। हो जाए बात अलग है। क्यों? जिन बच्चों को आपने इतने लाड प्यार से इतना बड़े ढंग से पढ़ाया लिखाया, क्यों पढ़ाया? कि मेरा बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। वो बुढ़ापे का सहारा बैठा है अमेरिका में, जर्मनी बैठा है, इंग्लैंड में जाकर बैठ गया है, डेड बॉडी भी घर में दूसरे जला रहे। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूं, आप सभी से निवेदन है मेरा कि कम से कम ऐसा तो अवश्य करते रहो कि आप ढंग से जी सको। और एक बात है जी, पति पत्नी आपस में एक दूसरे को बहुत प्रेम करो, बहुत प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे अलावा, पत्नी के अलावा पति का कोई नहीं है। वो बिल्कुल अकेला है, वीरान। और पति के बिना पत्नी भी कुछ नहीं। दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। और उस दिन पता चलता है कि जब एक चला जाता है। हाँ देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि परिवार संस्कारवान नहीं होते हैं, अच्छे परिवार भी होते हैं जिन्हें बहुएं ध्यान रखती हैं, जो अच्छी बेटियां आती हैं घरों में, संस्कारवान बेटियां आ रही हैं, बहुएं आ रही हैं, वो, लेकिन वैरायटी कम मिलती है, कम मिलती है। तो इसीलिए आप अपना भी ध्यान रखिए, और अपने ऊपर पूरा ध्यान रखेंगे तो आपको जीने में आनंद आएगा, सुविधा हो जाएगी, वरना जीवन नरक बन जाता है। तो वृद्धावस्था नरक नहीं बनानी है, और बुढ़ापे को जियो। मेरे कहने से एक मूवी देखना, फिल्म ना, बागबान नहीं देखनी, वो तो आपने देख रखी है। 102 नॉट आउट, नहीं देखी है अभी? देखिए, हाँ, ये अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के ऊपर, ये दोनों पात्र थे उसमें। एक बार आपको अवश्य देखनी चाहिए। 102 वर्ष का व्यक्ति, वो तो युवाओं की तरह से अपने आप को रखे हुए है, और बेटा जो होता है और बेटा 65 साल का बुढ़ा है। मैंने, और वो कहते हैं, बाप कह रहा है, अरे तू जल्दी बुढ़ा हो गया है। अरे बोले, बुढ़े तो आप भी हो गए हैं, जब आपने अपना बुढ़ापा स्वीकार नहीं किया तो मैं क्या करूं। तो इसीलिए आप सबको ऐसी चीजों से थोड़ा सा मोटिवेशन भी लेना चाहिए। जान है तो जहान है। अगर आपके अंदर ऊर्जा समाप्त हो जाएगी तो सब मुश्किल हो जाएगा। तो अपना ध्यान रखें आप लोग। चलिए, रावण हंसी, 1 2 3
एक नॉन स्टॉप वाली। कौन सी करके दिखाओ? ये करके दिखाएंगे। देखिए क्या नहीं, पर मैं कैसे देखूंगा? कहने की जरूरत ही नहीं, हंसो। लुढ़कना नहीं, पीछे गिलास है। अच्छा इसमें रुकना भी था। ये तो एक्टिंग थी, फिल्मों में काम किया। ये असली हंसी थोड़ी थी। अच्छा अरे अच्छा आप असली हंसे दिखाओ। ऐसी आपस में चल रहा है। अच्छा चल रहा है। चलिए बहुत अच्छा। अब आप कमर सीधी करें, ओम ध्वनि करेंगे। फिर फिर सर्वे भवन्तु सुखिनः। बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः ओम शांति शान्तिः शांति शान्तिः। शांति। आंखों को ढक लें और चेहरे की मालिश करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पानी पर जो उपवास किया जाता है, उपवास पानी के द्वारा, उसका एक तरीका है, नियम है एक। पहले अन्न बंद कर देते हैं, जैसा आपको करवाया। फिर सब्जी खिलाई थी, उबली सब्जी आपने खाई है, सलाद खाया होगा और बड़ा स्वादिष्ट रहा। वो तो हम बहुत चीजें जानते हैं। गुरु माता है ना उधर, अन्नपूर्णा, बहुत तरह तरह के भोजन जानती हैं, वो बहुत गुणी हैं। तो हम बहुत चीजें जानते हैं। तो अब फिर क्या होगा, सब्जी सलाद और ये सब चीजें भी बंद हो जाती हैं। आपने देखा भी। फिर हम आगे लिक्विड पर, तरल पदार्थ पर। अब उसके बाद अगला नंबर आता है। अब हम पहले आपका मन तैयार करते हैं। अगर आपको अपने रोग की जड़ काटनी है, जड़, क्योंकि खाते पीते अंदर से सफाई नहीं होती। आप ठसा ठस पता क्यों खा रहे हैं आप? अभी भी सब्जी खानी तो चाहिए इतनी और खा जा रहे हैं इतनी। क्या दिमाग में भरा पड़ा है? कमजोर हो जाएंगे। ये जो कमजोर हो जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। कमजोर नहीं होंगे जब एक बार अंदर से काई साफ करनी पड़ेगी। काई जो लगी पड़ी है अंदर, जो चिपका पड़ा है रेशा, जो दवाइयां खा खा करके चिपका पड़ा है, आपका जो बलगम सूखा पड़ा है अंदर, जो एसिड की परतें अंदर जमी पड़ी हैं,
उन परतों को तोड़ने के लिए केवल एक ही मार्ग है, और वह फास्टिंग। आहार पेय पदार्थ भी इतना डालिए जो बहुत कम मात्रा में, शोधन के लिए आए ना। ज्यादा कर लेंगे, खा जाएंगे या पी जाएंगे, ज्यादा पेय पदार्थ ले जाएंगे, तो वो फिर आपको उतना लाभ नहीं देगा। संकेत कर रहा हूं, समझा रहा हूं। अब पानी पर फास्ट की बात आती है, तो अगर आप आज से तैयार हैं, आपका मन तैयार है, तो इस बात को छोड़ दीजिए कि आपको कमजोरी आएगी, ताकत आएगी, ये विषय हटा दो। चक्कर भी आएंगे तो उसका तरीका हमारे पास है। अब सुनो ध्यान से इसको। पानी पर उपवास करते समय क्या क्या होता है? कमजोरी आती है, स्वाभाविक है, लेकिन सबको नहीं आती। जिसके अंदर मल अधिक है उसे कमजोरी जल्दी आ जाएगी। एसिड की लेयर ऊपर तक भरी पड़ी है, तो उसको जल्दी वीकनेस लगेगी, कमजोरी लगेगी, चक्कर आएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। घबराहट से भी होगी, कोई घबराने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं। मैं बैठा हूं ना, हर आप लोगों से दूर तो नहीं रहता हूं मैं, हर समय ध्यान है ना आप लोगों पर, पूरा ध्यान रहे। तो घबराहट, बेचैनी, चक्कर आना, उल्टियां लगना, ये सब का सब चलता है कार्यक्रम फास्टिंग में, उपवास में, और होना भी चाहिए। अब इसका जो नियम है, जो तरीका है, प्रातः काल में तो शुद्धि क्रिया कराते हैं, पर उसमें फिर आरोग्यामृत नहीं पीते उपवास वाले। फिर क्या करना है उसमें कि एक बार शुद्धि क्रियाएं हो गई, मिट्टी पट्टी हो गई, एनिमा, ट्रीटमेंट पूरे के पूरे चलते रहेंगे। ट्रीटमेंट में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। और अब ऐसी अवस्था में जब लगे कि अब थोड़ा सा चक्कर सा आ रहा है, तो गुनगुना पानी पियो, बाहर निकाल दो, उल्टी कर दो। पानी निकलते ही जो कड़वा 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 खट्टा खट्टा निकलेगा अंदर से, उसके निकलते ही आप एकदम हरे भरे हो जाएंगे। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई रोग ही नहीं है। इसके बाद चक्कर से आ रहे हैं, और भाई मुझे तो बड़े चक्कर से आया, पानी पियो, तुरंत निकाल दो। क्यों? अंदर की जो गैस है वो सिर पर टकरा रही है। घबराहट सी हो, चेकअप नहीं करना, पानी पियो और निकाल दो। फिर तो कहाँ का ब्लड प्रेशर तुम्हारा, कहाँ की शुगर, कहाँ का थायराइड, ये सब के सब जितनी बीमारियां आपको लग रही है ना, खा रही थी कब से, ये सब के सब खत्म, पक्का। और जोड़ों के दर्द में भी लाभ मिले। जो भी अंदर डस्ट जमा है, डस्ट, शरीर को हमने डस्टबिन तो बनाया, कूड़ा करकट डाल डाल करके इसको डस्टबिन जैसा बना दिया है। तो हम जितना भी डस्ट अंदर जमा है, जो भरा पड़ा है इसके अंदर, वो सब का सब निकल जाएगा, साफ हो जाएगा, और आप एकदम नया जीवन प्राप्त करते हैं। कभी कभी एक बात और होती है, किसी किसी को उल्टियां लग जाती हैं, हुमकाई उल्टियां, घबराना नहीं चाहिए। उल्टियां लगी, अब उसको निकलने दो। अब ये समझ लो कि प्रकृति ने आपको आशीर्वाद दे दिया, प्रकृति माता ने आशीर्वाद दे दिया, आपके अंदर से अब निकल, उखड़ उखड़ करके अब निकल रहा है उल्टी के माध्यम से। गले में जलन भी होती है, होने दो, पानी पी के निकालो, विशेषकर वैसे मत। जैसे लगा कि उल्टी आई, पानी पिया निकाला, पानी पिया निकाला। अभी पिछले शिविर में देहरादून में भी हुआ, होता रहता है, पर सबको नहीं होता, किसी किसी को हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। तो वर्षों पुरानी समस्या है, 2-3 दिन में निकल के साफ हो जाती है। कहाँ जीवन बीत जाता है समस्याओं से लड़ते लड़ते, लेकिन समस्या नहीं जाती। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों का मन तैयार है? 3 दिन का करना पड़ेगा? नहीं, पहले 1 दिन करो, पहले 1 दिन करो, फिर हाँ जी 3 दिन करिए। आप 3 दिन करेंगे? चलो मैं पहले आज काउंट कर रहा हूं, पहले आज, फिर बढ़ाएंगे, पूछ करके बढ़ाएंगे। 1 दिन के लिए। वो तो आप सोचिए। और मेरी ओर से कोई ऐसा आग्रह नहीं कि आप इतने ही दिन का करेंगे। आपका आज से उपवास, आज तो सबका ही कर देते हैं, 1 दिन में क्या मुश्किल आ जाएगी? हाँ ठीक है, आपका नहीं, अच्छा ठीक है, आपका फिर लिक्विड पर रहेगा, और आपका पीछे लिक्विड, अच्छा ठीक है, आपका वेट भी तो कम करवाना है फिर। कोई बात नहीं। तो अपना वैसे जैसे हम तो घर में तो व्रत ही रहते हैं, घर में तो व्रत करते रहते हैं,
तो एक दिन ये सोच लो कि आज व्रत ही है पानी का। हाँ, अरे हाँ बोले सोच लो करवा चौथ रख लिया। अच्छा सोचिए, फिर थोड़ा हाथ ऊंचा उठाओ, मुझे पता चले भैया, पता नहीं चल रहा अभी कितने लोग हैं जो नहीं करना चाहते, जो लिक्विड पर रहेंगे वो हाथ उठाओ खाली, जो लिक्विड वाले हैं। 2 लोग लिक्विड वाले हैं भाई, याद रखना, बाकी सब पानी पर है। हाँ जी प्रोफेसर साहब, पानी पर घर पूछोगे क्या क्या कह रहे हैं? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। तो ठीक है, 2 लोग ऐसे हमारे जो आज तरल पदार्थ पर रहेंगे, लिक्विड पर रहेंगे, बाकी सबका पानी पर फास्ट है आज। अपने रूम में ही पानी पीते रहे। वो हम बताएंगे नहीं नहीं, मेरे दरवाजे पे आके बैठ के पी लेना पानी ना हो गया मंदिर अच्छा एक बात तो सुनो, अगर मेरे दरवाजे पे आके सब पानी पीने लगे बैठ करके तो गड़बड़ हो जाएगा यार चलिए ठीक है, नहीं पूछना चाहिए जो भी दिन में पानी की प्यास लगे तभी तो पियोगे, प्यास लगे तो बस नहीं है पानी की भी प्यास नहीं। ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी। हाँ, पानी भी नहीं पिया जाता। तो ये बहुत बड़ा नियंत्रण है, चलिए ध्यान दो। तो आज आप लोगों का पानी पर उपवास है और इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, और जो भी दिक्कत आएगी, जो समस्या आएगी, उस पर उसका समाधान हम आपका करते रहेंगे, ठीक है। कहते हैं अच्छा गुरु ढूंढने के लिए अच्छा शिष्य बनना भी आवश्यक है। अच्छे गुरु कहां से लाओगे? लाल कपड़ों से, सफेद कपड़ों से, ऊंचे सिंहासन पर? ये आवश्यक नहीं है माताओं, ये आवश्यक नहीं है। आपको अच्छा शिष्य भी बनना पड़ेगा। जब तक आप अच्छे शिष्य नहीं बन सकते तो आप अच्छे गुरु भी नहीं बन सकते। अच्छा गुरु बनने के लिए अच्छा शिष्य बनना अनिवार्य है। तो आप सभी को अपने ऊपर ध्यान देना है, बहुत बारीकी से ध्यान देना है, और अपने अंदर निखार लाना है, और निखार आएगा आपकी साधना से। जितना तपस्वी जीवन होगा, जितना साधना में जीवन होगा, उतना ही निखार आएगा। हाँ, गुरुकुल में जब मैं आया तो मैं तो पहले तो गुरुजी के पास आ गया था। गुरुजी से पहले थोड़ा अक्खड़ टाइप भी था, बॉक्सिंग करता था, यो मुझे हॉबी वैसे ही शौक लगे हुए थे। गुरुकुल में आकर के कई चीजें मेरी साफ हुई। वहां हमें छोटे से छोटे बच्चे को बड़ा सम्मान देना सिखाया गया। नाम के आगे जी सबके लगाना था। अब जो छोटा था वो हमसे वो होता नहीं था, छोटा ही तो हमसे, इसको क्या जी लगाएंगे। लेकिन गुरुकुल में तो नियम था कि कोई भी डायरेक्ट किसी का नाम नहीं लेगा, बाद में जी लगा दो। जैसे मान लो मैं बड़ा भी हूं ना, तो उस समय मेरा नाम क्या था पता है आपको? विनोद। विनोद, मेरा नाम था विनोद, विनोद कुमार शर्मा। तो विनोद जी, तो बाद में जी लगाना था, शर्मा सुरमा नहीं लगते गुरुकुल में, तो विनोद जी। तो ये आवश्यक है। बाहर भी देख लेना आप किसी रिक्शे वाले से एक तो तू करके बात कीजिए, अरे चलेगा क्या ऐसे करके, वो बेचारे का आधा मान मर जाएगा, क्योंकि सम्मान उसे भी चाहिए। आप उससे भैया आप चलेंगे क्या, खाली हैं? जब आप इतने प्रेम से बात करेंगे, उस शब्द अच्छे शब्द बोलेंगे, हाँ जी बाबूजी चलूंगा, वो स्वयं ही बाबूजी पे आ जाता है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? तो जितना आप रेस्पेक्ट, जितना सम्मान दोगे सबको, और छोटा बड़ा कोई नहीं होता। अगर आप आज मुझे यहां बैठा हुआ देखते हैं तो मेरे पीछे की कहानी का आपको पता नहीं है। अब तक की जो पीछे की यात्रा है ना, उस कहानी का, उन झंझटों का पता किसी को भी नहीं है। शायद मैं भी उन सब से भी गुजर के आया हूं। जो एक होता ना धरती से उठ के चले हैं, मैं धरती के नीचे से निकल के आया हूं, ऐसा समझिए, नीचे से नीचे, डाउन से डाउन। तो आज एक सन्यासी के रूप में आप सबके सामने बैठा हुआ हूं, लेकिन उड़ान अभी भी छोटी नहीं है, बड़ी उड़ान है, मानवता के कल्याण की उड़ान है। तो ये होता है कि कोई व्यक्ति किस मजबूरी में रिक्शा चला रहा है, किस मजबूरी में आकर के बेचारा वो
बेलदारी कर रहा है, किस मजबूरी में आके किसी का सामान उठा के चल रहा है, कुली बना हुआ है। मजबूरी तो होती है ना कभी कभी, लेकिन किसी की किस्मत का पलड़ा चक्र कब घूम जाएगा कुछ पता किसी का? बोलो। अरे कोई कुली आगे आने वाले समय में मुख्यमंत्री नहीं बन सकता क्या? बताइए, बन सकता है मुख्यमंत्री? ये कुली का बेटा, मजदूर का बेटा क्या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? जब एक चाय वाले का बेटा या चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है समाज में। तो इसीलिए कभी भी किसी को हे नहीं समझना, किसी को दुर्बल, किसी को कमजोर कभी भी नहीं समझना चाहिए। ये अब्दुल कलाम क्या करते थे बचपन में पता है? पेपर बांटते थे ना। और ऐसे एक दो की कहानी नहीं है। अंबानी, धीरू भाई अंबानी क्या करते थे? ये सबके सब जितनी भी महान हस्तियां हैं ना, जिनको आज महान कहते हो, पैसे वाले, मनी माइंडेड जितने भी हैं, ये सब के, या ब्रॉड माइंडेड यानी कि जो अध्यात्म स्पिरिचुअल, वो ऐसी ऐसी अवस्थाओं से निकल करके आए हैं, बड़ी गहराई से निकल के गए हैं वे लोग, और आगे तक पहुंच भी गए। और जिसके दिमाग में हवाइयां भरी ना, हवाइयां बिना मतलब की करना धरना कुछ नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति कहीं गया भी नहीं। तो अपने जीवन को बढ़िया बनाना है, साफ सुथरा बनाना, लक्ष्य बड़ा बनाओ। बहन, जैसे आज आप बैठी इस आयु में और आप हैं, मैं आज आपको एक और बात बताता हूं कि कर्म करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए एज का कोई बाउंडेशन नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी, नाम सुना किसी ने? प्रभुपाद जी, हाँ, है ना? हाँ, तो आपको पता है अमेरिका को इतनी कौन सी उम्र में गए थे? वो छोटी उम्र में। छोटी उम्र में नहीं गए, 70 साल की आयु में गए थे। हाँ, जब उन्होंने पूरा हाँ, अब सारा सुनिए, हरे राम हरे कृष्ण हो रहा है। सुनिए 70 साल की आयु में वो गए थे अमेरिका, और पानी के जहाज में बैठ के गए थे। पहले तो पानी के जहाज ही चलते थे, पता नहीं कब के कब बैठे और कब के कब जाकर के पानी के जहाज में लहरों से टकरा करके वहां पर पहुंचते हैं, और वहां जाकर के रहने की जगह भी नहीं मिली। और कहाँ जा रहे हैं? प्रचार करने के लिए। किसका प्रचार? गीता का प्रचार करने के लिए। मजाक समझते जिंदगी को? मजाक बना के नहीं रखना इसे। वहां जाकर के कहीं पर टीन टप्पर से में थोड़ी सी कई जगह मिल गई, और कहीं कुछ व्यवस्था हुई हल्की सी। अब खाएं क्या ये भी पता नहीं, कौन खिलाएगा ये पता नहीं। अब यही चर्चा शुरू कर दी कि गीता का प्रचार करने में आया हूं। कोई सुनने को तैयार नहीं। हिप्पी बने हुए थे, हिप्पी, लंबे लंबे बाल, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी, यहाँ बेल बॉटम, यहाँ पागलपन यहाँ भी फैलाया था भारत में भी आकर के इन्होंने, अंग्रेजों ने। ये छोटी छोटी बेल बॉटम चलाई थी यहाँ आकर के, और बेहुदे वस्त्र पहनना, फटे कुटे से वस्त्र पहनना, और ऐसे ही झूमते रहना नशे में, अंग्रेजी गाने गाते। तो इस तरह से वहां इतना बड़ा परिवर्तन लाना मजाक समझ रहे क्या? वहां जाकर के एक व्यक्ति उनके पास आया, बोले मैं आपके पास 1 घंटा हूं, 1 घंटे में अगर आपने मुझे प्रभावित कर दिया तो आपको कहीं प्रचार करना नहीं पड़ेगा, मैं अकेला काफी हूं आपके लिए। बोले मैं ये तो नहीं कहता आपको प्रभावित करूंगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। गीता की जो कुछ बातें थी उन्होंने बताने प्रारंभ की, श्लोक, उन श्लोकों के अर्थ बताए कि श्री कृष्ण भगवान ऐसा कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान ऐसा कहते हैं, देखो यहाँ अर्जुन को ऐसा उपदेश दिया। इस तरह की जब बातें की, अरे उस व्यक्ति का तो दिमाग ही घूम गया। वो कहता है कि मैंने पहली बार ऐसा दर्शन किया कि मैं अद्भुत संसार में हूं, एक अलौकिक शक्ति के साथ बैठा हूं। उसके बाद वो व्यक्ति उनका भक्त बना, और भक्त बनने के बाद पूरे अमेरिका को उसने हिला के रख दिया। उसके बाद वहीं पर एक लोग आने शुरू हो गए उनके पास, और आने शुरू हो गए, फिर तो वहां पर एक ग्रुप बना, संगठन बना, और स्थापना हुई इस्कॉन की। तो इसीलिए ये मत सोचो कि मैं 50 साल का हो गया, मैं 60 साल का हो गया, मैं 70 साल का हो गया। इरादे बुलंद करो, सिर्फ अपने इरादे बुलंद करो, और जिंदगी खत्म नहीं हो जाती कि हमारी जिंदगी बस अब यही खत्म है। लेकिन एक गाइडलाइन तो चाहिए। करना क्या है? करना क्या है? गाइडलाइन चाहिए। आप कुछ भी कर सकती हो, नहीं तो इस जिंदगी को एक कमरे में कैद कर सकते हो, एक कमरे में कैद कर सकते हो। मैं तो पढ़ाई करता रहता हूं, कमरे में पढ़ते रहो जिंदगी भर, मरो। मैं तो बड़ा पढ़ैया हूं, मैं तो बड़ा पढ़ैया हूं, मैं तो बड़ा ये हूं, बड़ा कुछ नहीं। आगे भी निकल के आओ, बाहर निकल के आओ, और समाज के लिए भी कुछ काम करना शुरू करो।
मानवता के कल्याण के लिए भी काम करो। जब आप बाहर दिया जलाते हैं तो वो दिया आपके अंदर भी जल रहा होता है। तो भगवान करे हम मानवता के कल्याण के लिए भी आगे बढ़ें और ध्यान रखें अपना। क्रोध को त्यागा जा सकता है। अच्छा, जैसे लोभ त्यागा जा सकता है, मोह त्यागा जा सकता है। अरे हाँ करो या ना करो। हाँ उनसे विजय प्राप्त करनी पड़ती हैं? है। आगे नहीं जा सकते, विजय उन पे काबू करना पड़ता है। त्याग सकते हैं। अच्छा सुनिए, घमंड त्याग सकते हो? अहंकार पता है कितना खतरनाक है? एक आदमी बड़े दावे के साथ कहता है मैं अहंकार नहीं करता। तो मैं आ गया ना, वो तो है ना, मैं अहंकार नहीं करता। आपको पता ही नहीं है मैं अहंकार बिल्कुल नहीं करता। अरे तुम्हें तो इसी बात का अहंकार है कि तुम अहंकार नहीं करते। इसी बात का अहंकार है कि तुम अहंकार नहीं करते। और रही बात ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 है ना, पांचों ही विनाश की जड़ बन जाते हैं जीवन में। अगर पांचों पर आपने अधिकार पा लिया, इस पर अधिकार प्राप्त करना। अधिकार का क्या होता है कि ये आपकी इच्छा के स्वामी हैं। काम, अपने जीवन में कर्म अनिवार्य है। और इसी के साथ साथ जैसे कहते हैं काम वासना, ये भी एक रोग जैसा ही बन जाता है समय आने पर। जब तक आपके जीवन में साधना का दिया नहीं जलेगा, मेडिटेशन, ध्यान का दीप नहीं जलेगा, तब तक इस समस्या से छुटकारा नहीं मिलता। और सच्ची सूझबूझ के साथ। और इसके बाद कहते हैं क्रोध, एक होता है शांत क्रोध, सुना है आपने, जो भगवान राम के पास था। शांत क्रोध, ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं, आवश्यकता पड़ने पर हम टाइट भी होंगे, जहां आवश्यकता। बच्चे को डांटेंगे, वो क्रोध नहीं होता बच्चे को डांटना, वो बच्चे का हित है। जैसे मैं हूं, मैं कभी कभी मंच पर बहुत टाइट हो जाता हूं बड़े मंचों पर, यहाँ तो मैं एक्सरसाइज करवा रहा हूं, तो वहां टाइट हो जाता हूं। तो वो मेरा क्रोध नहीं है, मैं कोई क्रोधी स्वभाव का वैसा व्यक्ति नहीं हूं। लेकिन जहां राष्ट्रीय, जहां सामाजिक समस्याएं खड़ी हैं, तो उसको जड़ से उखाड़ने के लिए वो बातें कहनी पड़ती हैं उतने पावर के साथ। तो क्रोध पर नियंत्रण रखना है, वाणी पर नियंत्रण रखना है। और उत्पत्ति तो होगी समय आने पर। कब? जब उसका विरोध आएगा, विरोधाभास होगा। क्रोध, आप जंगल में अकेले घूम रहे हैं, किस पर क्रोध करोगे? कमरे में अकेले बैठे रहते हो, किस पर क्रोध करोगे? लेकिन जब बाहर आओगे अखाड़े में, तो वहां जब क्रोध का विषय आएगा, तब नियंत्रण करने की बात है। किसी ने, इन्होंने एक अच्छी बात ये बताई कि अगर कोई गाली भी दे गया, मैं तो पता क्या कहती हूँ, जो तुम्हारे पास है वो तुम दोगे, जो हमारे शाबाश। पास है हम देंगे। तो जैसा जिसके पास है, जो भी है वो वही बांट रहा है। हमारे पास प्रेम है तो हम प्रेम बांट रहे हैं, किसी के पास गुस्सा तो गुस्सा बांट रहा है, गाली है तो गाली बांट रहा है। जो जैसा है उसके पास वैसा ही बांटेगा और हंसी है, किसी के पास मुस्कुराहट है तो मुस्कुराहट बांट रहा है ना। ये उधर देखती है तो वो मुस्कुरा पड़ती है, माटी मुस्कुराहट, ये मुस्कुराहट बट रही है तो जिसके पास जो है वो वही बांटता है। लोभ, जब तक लोभ का विषय नहीं आया है, तब तक आप निर्लोभी बने हो। नहीं तो बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ये कहने वाले कि हमसे ज्यादा निर्लोभी तो कोई है ही नहीं। और जब अवसर आया तो चुपचाप कर बैठे काम को। लोभ क्या है? अनावश्यक, जैसे खाना हो गया, कोई स्वादिष्ट चीज और व्यंजन आ गया बढ़िया, अचानक पेट भर गया था, आ गया जिसको बोलते हैं स्वीट डिश। ये स्वीट डिश बाद में ही आती हैं। और कई बार मेरे सामने भी हुआ है, मैंने कि माता जी जो भी खिलाना ना एक बार सामने रख दो, पता तो रह गया क्या आ रहा है अब पता चले कि हमें खाना क्या क्या है। और पेट भर गया, बाद में आ रही है माता जी कटोरा भर के स्वीट डिश का। हमारे लिए तो वो भी नहीं है।
थाली से गायब है, हैं? थाली से गायब। थाली थाली नहीं है तो गायब और तो क्या होगा। गिलास है आजकल अब तो गिलास से ही काम चल रहा है। चलिए गिलास अड़ जाए पता नहीं। अभी ध्यान दो, ध्यान दीजिए, बात मत करो। तो पता क्या है, लोभ भी मतलब कहाँ चाहिए। जैसे मैं हूं, मेरे अंदर बड़ा लोभ है। क्या लोभ है? अरे इसका भला हो जाए, इसका भला हो जाए। ये सकारात्मक लोभ है, ये उत्थान करने वाला लोभ है। और मोह, मोह है ना, किससे है? जैसे मेरी साधना पद्धति है, उससे मोह है। अपनी जीवन शैली से मोह है। वो तो होना भी चाहिए, अच्छी जीवन शैली से मोह किसको नहीं होगा। प्रभात दर्शन जो होता है, ये देखो, ये इसके प्रति भी थोड़ा सा अटैचमेंट है, कैसे गीत लिखे हैं उसके ऊपर। इसी प्रकार से पूरे समाज से भी मोह है। और मोह का अर्थ क्या है जानते हो? मोह की डेफिनेशन है सुरक्षा। मोह के का अर्थ है सुरक्षा। मैं अपने योग्यता के आधार पर, गुरुजनों के दिए हुए ज्ञान विज्ञान के आधार पर सुरक्षा देने का प्रयास करता हूं। तो मोह का अर्थ है सुरक्षा। मां से बच्चा मोह करता है और मां बच्चे से मोह करती है, तो वो एक सुरक्षा का भाव है, सुरक्षा का भाव है। लोभ, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अहंकार को समझना पड़ेगा। आप अभिमान नहीं, अपना स्वाभिमान जगाओ। जो स्वाभिमान जगेगा और अहंकार हटेगा, अभिमान हटेगा, तो आपका विकास होगा। तो 5 शत्रु माने गए हैं, 5 शत्रु, काम, क्रोध, वो गाने, क्रोध, मद, लोभ, वही है सब, मद, मत्सर, सब वही है। तो इसी प्रकार से पांचों के पांचों जितने भी हैं, तो इन सब पर आपको विजय प्राप्त करनी है। इनको अपने नियंत्रण में करना है। मस्तिष्क वही है, दिमाग वही है, लेकिन नियंत्रण आपका होना चाहिए। सब पर आपका नियंत्रण है। तो भगवान करे हमारा जीवन सुधरा हुआ हो, संभला हुआ हो, हम सदे हुए हों और बहुत अच्छे हों, प्यारे प्यारे। और जब आप इस तरह के होंगे ना, ये पांचों पर विजय प्राप्त कर लोगे, तो आपका देखने का ढंग बदल जाएगा, जीवन जीने का ढंग बदल जाएगा, खाने पीने का ढंग बदल जाएगा, हर चीज आपकी सध जाएगी, हर वाणी भी आपकी सधनी प्रारंभ हो जाएगी। वाणी निखर के आएगी, बिल्कुल साफ सुथरी, बहुत अच्छी, एक एक शब्द अच्छा निकल के आएगा। तो अपने जीवन पर हमें ध्यान रखना है। हमारी जोड़ी है अनीता अमिता। आपने पूछा रात्रि के समय अगर नींद खुल गई है और ना खुले तो? नहीं, मेरी तो खुलती है। अच्छा खुलती है, हाँ जी, फिर तो पास में रखो जल। लेकिन प्यास लगे तो रात्रि में जल पी सकते हैं। आराम से पीना चाहिए ना, एकदम तो नहीं। हाँ, सिप सिप करके पीना चाहिए, सिप सिप करके जल पीना चाहिए। तो आँख बंद करके पीना चाहिए। आप देखोगे तो हंस पड़ेंगे। चलो, आपका जो ना बहुत अच्छा साथी हो गए आप लोग। यही तो होते हैं मित्र, पक्का। ये और नजदीक आ गई है। फिर मैं आपको वहां तक छोड़ दूंगा। अच्छा सुनो, आप बस आपस में चर्चा मत करो। तो रात्रि में अगर प्यास लग रही है, ये और बड़ी समस्या है, पता है आपको। हमें कभी कभी प्यास नहीं लग रही होती और जबरन हम उड़ेल रहे होते हैं, वो भी हानि करेगा। किडनी पर अनावश्यक भार है वो, गुर्दे के ऊपर अनावश्यक भार है। ऑन डिमांड, जब आपके अंदर से डिमांड आए, मांग हो, जैसे होठों पर खुश्की आ रही है, पियो। जीभ में खुश्की आ रही है, पियो। कभी कभी एसिड बहुत बढ़ रहा होता है, तो पी जाओ। तो इस तरह से आप अपनी मांग के आधार पर जल पीजिए। प्रातः काल में भी कई लोगों को पानी पीने की आदत होती है और कई लोगों को प्यास लगती है। तो पानी आपको प्यास लग रही है तो कोई विरोध है ही नहीं। प्यास नहीं लगी है तो कुछ है? प्यास नहीं लग रही है तब क्या करें? उषा पान करना है। उषा पान करने हैं तो कितना पानी का विधान है? ये करे चुल्लू भर। चुल्लू ही तो होता है। हाँ, चुल्लू ही तो, चुल्लू भर पानी में। आगे तो बहुत सारी बातें होती हैं।
चुल्लू भर पानी में बहुत सारी बातें होती हैं। तो इसको बोलते हैं अंजलि। अंजलि तो 4 अंजलि जल या 6 अंजलि जल है ना, ये 6 अंजलि जल आप पी लीजिए तो वो हानि भी नहीं करेगा। गिलास वैसे हमारे लिए है नहीं, गिलास से जल नहीं पीना चाहिए। लोटा। आप प्रयास ये करें, क्योंकि जो इसके बनावट है ना, ये हमारे हेल्थ के हिसाब से ठीक नहीं है। आप अपने हाथ पर ऐसे जल पीजिए, ऐसे लीजिए, लोटे में जल लीजिए और ऐसे डालिए अपने हाथ पर, ऐसे कर डालिए। तो ये हाथ का जहां संपर्क रहेगा बस वहीं आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। आपका भोजन पर हाथ लगना चाहिए। चावल चम्मच से मत खाइए, आप अपने हाथ से भोजन कीजिए, ठीक है। तो ये जो हम चाट रहे हैं, उंगलियां चाट रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो इससे भी रस तैयार होते हैं, इससे हमें लाभ मिलता है। तो आप भोजन हाथ से करें, पानी भी हाथ से करें और धरती पर बैठ के पिए। बैठ करके ही जल पीना चाहिए, खड़े होकर के पीने से घुटने खराब हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान रखना है और बहुत चीजें सीखनी है, समझनी है हम लोगों को, आगे बढ़ना। जैसे जल सेवन की बात आती है, चाहे पीने में चाहे नहाने में, ठीक है। तो इसमें काफी मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं कुछ भ्रम भी हैं। अगर जल पीने की बात करते हैं तो आजकल एक प्रचार किया जा रहा है कि आप हॉट वाटर पीजिए, यानी गर्म पानी पीजिए, और स्पेशल बोतल में गर्म पानी भर के रखते हैं और गर्मियों में भी वो गर्म पानी पी रहे होते हैं। गर्मियों में पता नहीं कहां से शोध करते हैं, उनका ये कहना है कि गर्म पानी पीते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, पसीना निकल जाता है, शरीर हल्का हो जाता है। और सर्दियों में तो खैर गर्म पानी पीना ही पीना है। खैर कुछ तो सोचा ही होगा इन्होंने भी, पर इसके विषय में चिंतन है। उचित लगे तो मान लेना, नहीं तो मेरा कोई हट नहीं है आपके लिए। जैसे प्रकृति को माँ कहते हैं ना। अच्छा एक बात बताइए, जब माँ घर में खाना बनाती थी या बनाती है, तो आपको यूं ही खिला देती है या आपके स्वास्थ्य के अनुसार खिलाती है? बुद्धिमान माँ अपने बच्चे को स्वास्थ्य के अनुसार भोजन कराएगी, ऐसा ही है ना। और गलत खाएगा तो बच्चे को चांटा दिखाएगी, बीमार होएगा। लेकिन अब आपको कौन बताए, कौन दिखाए चांटा? अब तो बड़े हो गए, अब तो माँ की बात भी कहाँ मानेंगे। वो बोले तुम्हारा जमाना था, तुम्हारे समय में होता था, हमारे समय में नहीं होता। अब सुनो ध्यान से, जैसे ही मौसम बदलता है, वातावरण बदलता है, तो गर्मियों में कैसा जल निकलता है धरती के अंदर से? धरती के अंदर से ठंडा निकलता है ना। और गर्मियों में, सर्दियों में तो निमाया निकलता है। सर्दियों में निकलता है गुनगुना, है ना। और गर्मियों में ठंडा। पक्का? तो परमात्मा की कृपा है या नहीं है? तो अब आप अपनी बुद्धि क्यों लगा रहे? जब प्राकृतिक रूप से वातावरण में बदलाव आ चुका है तो ये भी तो पंच तत्वों का है। तो आप पीने में भी धरती मैया के अंदर से जैसा निकल के आता है वैसा ही सेवन कीजिए, अलग से मत उसको ठंडा कीजिए, चिल्ड मत बनाइए। करते ना बहुत, चिल्ड बना लेते कई लोग, वो विस्फोट कर देगा, आपके अंदर भयानक हानि करेगा। उस समय ना लग रहा हो, लेकिन आगे लंबे समय में घुटने जाम हो जाएंगे, कमर जाम हो जाएगी, कंधे जाम हो जाएंगे, ढेरों समस्याएं बनेंगी आगे चल करके। आज नहीं लग रहा, हो सकता है युवा हो सकता है बचपना लग रहा हो, लेकिन बचपना तो नहीं रहेगा ना, युवा भी होगा और युवा बुढ़ा भी होगा। तो बुढ़ापा आने से पहले पहले ही हालत हो जानी है खराब। तो धरती में से जैसा निकलता है वैसा ही जल सेवन करना चाहिए। अब रही बात सर्दियों की, सर्दियों में भी कैसा जल पियोगे? जैसा धरती के अंदर से निकलता है। ट्यूबवेल देखा है कहीं पर, जो जिसमें धक 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 तो खूब सारा पानी निकलता है, अरे कैसा लगता है कि अभी नहा लो। नहा लो। और उसमें नहाने वाले
कभी बीमार नहीं होते। फौज में नहाने वाले बीमार नहीं होते। और सुबह की आते ना, और उनके प्राणायाम भी अलग ढंग के होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के उनके प्राणायाम भी अलग ढंग के होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वो तो नाक बंद करते हैं और सांस रोकते, अंदर डुबकी लगाते हैं। जल चिकित्सा भी और प्राण चिकित्सा भी सारी चल रही है साथ साथ। क्या कमाल का है। तो इस तरह से आवश्यकता क्या है, जैसा प्रकृति दे रही है हमें उसको वैसे ही लेना चाहिए। चर्चा चल रही थी, ट्यूबवेल में नहा रहे थे और फिर गर्म रेत में जाकर लेट के लोट लगा दी और फिर आकर के नहा लिए, फिर गरम ठंडा। ये तो हमारे स्वभाव में था और आप ही नहीं करते, पशु भी करते हैं। वो अभी तो हौज में लेटा था, वो तालाब में, बड़े तालाब में पशु लेटा हुआ है, नहा रहा है, लेकिन बाहर निकला रेत में आकर लेट लगा दी। मैंने देखा लेट लगाते हुए। किसी ने मुझसे कहा क्या जलनेती करवाते हो, ये गाय भैंस भी या घोड़े भी जलनेती करते हैं क्या? करते हैं। मैं कहता हूं करते हैं। हाथी भी करता है जलनेती करते हैं, नेति करते हैं, नेति। उनकी नेति मैंने देखी है। भैंस यूं पानी भरती है और नाक से मारती है, फू मारती है जोर से। तो जलनेती वो भी तो करते हैं। तो शुद्धि करने के लिए उनके अंदर पानी चला गया, ऐसा मारा खींच करके, वो फूंक मारते मैंने देखा। और गेंडे को भी देखा मैंने। जो गेंडा होता है ना, वो नहा था उसको, और होता ना बड़ा वाला ये जिसका मोटा मोटा मुंह होता है, हिप्पो को भी देखा है मैंने। सुनिए, हिप्पो को भी देखा है मैंने। अच्छा, दरियाई घोड़ा बोलते हैं उसको अंग्रेजी हिंदी में, अच्छा क्षमा करना। तो दरियाई घोड़ा तो वो भी करता रहता है। तो ये सब करते हैं नेचुरल। और मैंने पक्षियों को गल 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 ऐसे पानी गले 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 ऐसे करते हुए देखा है। चिड़िया भी करती हैं, पक्षी भी करते हैं, है ना। हाँ, कितनी अच्छी बात बताई है। तो इसी तरह से बड़ा आनंद है प्रकृति में। तो इसीलिए जो प्रकृति दे रही है उसको वैसे स्वीकार कर लीजिए, उसी को जैसा का तैसा वैसे स्वीकार करेंगे। अब रही बात दूसरी, जैसे मैंने अभी कहा था कि थोड़ा सा मसाज करें, मालिश करें। मालिश कैसे करेंगे? एक कपड़ा ले आइए, कपड़ा जैसे चलो ये भी ले सकते हैं, वैसे थोड़ा सा खुरदुरा होता है, हल्का सा। एक खुरदुरा तौलिया आता है, पतला वाला चलो तो होगा। तो ऐसे पहले उसको देखो, यहाँ से ऐसे ही पूरे शरीर को मलिए। जब पूरे शरीर को कपड़े से मलेंगे ना तो रक्त प्रवाह बढ़ जाएगा, रक्त संचार बढ़ जाएगा। और याद रखना, ऐसे ही जब आप चेहरे यहाँ पर मलेंगे, मुखमंडल पर, साबुन सुबुन की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और उसी को जब नहा रहे हो गीला करके तब रगड़ो। और नहाने में थोड़ा सा समय लग जाए तो क्या बुरी बात है, लगाओ। और जब निकलोगे एकदम फ्रेशनेस, ताजगी, एकदम चेतनता से निकलोगे बाहर। क्यों? शरीर का घर्षण किया और आप शीतल जल से स्नान किया आपने। अभी तो शीतल जल से स्नान करने में कष्ट जैसा लगता होगा, लेकिन जब करोगे शीतल जल से, हाँ, ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना है या नहाए गाना चाहिए। तो ये कितना बढ़िया आनंद आएगा। तो ठंडे जल का आनंद अभी लीजिए। आजकल कल नहाए आप? कल वहां गंगा में कितना ठंडा था, जम के था, लेकिन एकदम ताजगी मिल जाती है। तो यही है, गर्मियों में आप शीतल जल से ही स्नान करें, लेकिन उसको घर्षण करें शरीर का, तो बाकी वो समस्या तो वैसे खत्म। और घुटनों की भी मालिश करें। और जब कपड़ा गीला करके आप मालिश करेंगे, मेरे कहने से करके देख लो एक बार। मैंने बंगालीज को देखा गंगा जी पे ना, हाँ, गीला करके अपने शरीर पे ऐसे बड़ा ध्यान देते हो। लाल साफ कितना ध्यान रखा होगा। ये बंगाल से आया है, आवाज सुन ली होगी आपने उसकी। नहीं, उनके लाल साफे होते हैं ना, वो हमारे द्वार में। अच्छा, पहचान भी है। ये देखो, ऐसा भी नहीं है, हमारे बिहार के बंधु भी लाल साफे रखते हैं। नहीं, मैं हरिद्वार की हूँ ना। अच्छा, चलिए, तो कुल मिलाकर के शरीर का घर्षण याद रखना। अगर जोड़ों के दर्द भगाने, घुटनों के दर्द भगाने, कमर का दर्द भगाना, ये देखो है, अरे तौलिया गीला कर दो और यूं ही ऐसे रगड़ो, यूं करके। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ऐसे होगा। और ये दाएं बाएं, और बढ़िया हाथ की भी एक्सरसाइज लो बढ़िया ढंग से। और ये गर्दन, सर्वाइकल कभी नहीं होगा। अरे घुटनों की भी करो। तो स्नान के समय करो, ये तौलिए से करो, तौलिए से।
तौलिए से स्नान कर लिया ना, आपने तौलिए स्नान कर लिया, तो मैं कहता हूं आनंद आ जाएंगे। और रही बात सर्दियों की, सर्दियों में भी अगर आपके यहाँ समरसेबल है, देखो मुझे तो पता नहीं घर की स्थितियां कैसी हैं, कहीं पर डायरेक्ट पानी आता है, दोनों तरीके बताऊंगा। समरसेबल का अगर पानी आ रहा है, थोड़ी देर समरसेबल चला दीजिए, टंकी में जाने दीजिए, उसका जो पाइप का पानी निकल के आता है, अरे उससे नहाइए, ऐसा कर 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 नहाइए। पता है क्या है, हम खाते भी घुटन घुटन में है, नहाते भी घुटन घुटन में है। हम ऐसे घुटन घुटन में कंजूस टाइप के हो गए हैं, विचित्र टाइप के हो गए हैं। हम तो नहा ओए ओए फटाफट 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 फटाफट, ये फटाफट की जिंदगी है ना, इसने हमको बस फटफटी बना दिया है। फटाफट की जिंदगी ने, फटाफट के जीवन ने फटफटिया बना दिया हमको, फटफटिया। हम तो बेकार हो गए। किसके लिए फटफटिया बने हुए थे हम? तो किसी की फटफटिया बनने की आवश्यकता नहीं है, और बढ़िया नेचुरल प्राकृतिक जीवन जीना है। जो प्रकृति माँ कहती है, ये माँ है हमारी, तो उसके आधार पर ही हमको जीना पड़ेगा। देखने में भी अंधे हो गए। कितनी बढ़िया बात बता रहे हैं आप। तो इसी प्रकार से स्नान का भी मैंने बढ़िया तरीका बताया, और इसके बाद पानी पीने का भी तरीका, पीने का भी यही है, नियम यही है। जो नियम हर जगह वही लागू होगा। आप गर्मियों में शीतल जल जैसा धरती के अंदर से आता, या मटके का ले लो, मटका, और बाकी बचा दूसरा सर्दियों में जैसा धरती के अंदर से आ रहा है। अब रही बात ही किसी के यहाँ पर उस तरह की व्यवस्था नहीं है, ठंडा ही ठंडा आता है, तो आप क्या करें, हल्का सा टेम्परेचर बदलो अग्नि के द्वारा, उसका टेम्परेचर थोड़ा ही बदलिए, एकदम चिल्ड नहीं। आप अपने अंदर गर्मी लाना चाहते हो तो व्यायाम की गर्मी लाइए, गर्मी व्यायाम की लाओ। सर्दियों में पसीना निकालना है तो व्यायाम करो जम करके, और पसीना टपकना चाहिए, इतना व्यायाम करना चाहिए। नहीं करते, इसलिए डैमेज हो जाते हैं, छोटी छोटी आयु में बुढ़े हो जाते हैं। तो ये जो बुढ़ापा जल्दी जल्दी आ जाता है, ये आता ही इसीलिए है। माताओं बहनों बंधुओं, स्नान का बहुत महत्व है, और सिर पर कभी भी गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। सुना होगा आप लोगों ने, सिर पर गर्म पानी नहीं डालना चाहिए, हानि होती है। आपका ब्रेन में स्ट्रोक हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। बीपी हमेशा बढ़ा रहेगा, क्रोध की उत्पत्ति होगी गर्म पानी सिर पर डालने से, बालों की जड़ खराब होगी, मतलब दुर्बल हो जाएंगे बालों की जड़, और बाल जल्दी श्वेत हो जाते हैं, सफेद जल्दी होते हैं। तो यदि आप नियम के आधार पर चलते हो तब सुरक्षित भी रहोगे। अब ये मत कहना, अभी मैंने तो हाँ, गोवा से मेरे पास में 5 लोग आए, आते रहते, पूरे देश भर से आते हैं। तो गोवा से 5 लोग आए, उनके साथ में उनका बेटा भी आ गया, और बेटा ऐसा हाई फाई, यूं हाथ ना रखन दे। अब जैसे क्या हो गया, क्यों? नहीं अभी बात मत कीजिए, हाँ तो हंस लेना बाद में, कोई बात नहीं। तो सुनिए, तो बेटा हाथ ना रखन दे, तो वो मुझसे बोले उनके पिताजी, गुरुजी ये तो बात मानता ही नहीं है कभी। कोई बात नहीं, मानेगा मानेगा, नाम नहीं लेता वरना गड़बड़ हो जाएगा। बोले बेटे से बात हुई, बेटे को कुछ बातें मेरी जची, अरे मैंने कि यहाँ आए हो ना, कर डाल, जो भी है जैसा कहते हैं वैसा कर डाल। बोला अच्छा जी कर डालूं, कर डाल। वो प्रातः काल में जल्दी उठ के भी आने लगा, सारा कुछ होने लगा। और आनंद की बात ये देखो, वो आए थे दिसंबर के महीने में, दिसंबर के महीने में, और कहाँ, तपोवन, और ऊपर के आश्रम में। दिसंबर के महीने में ऊपर वाले क्षेत्र में ठंड बहुत रहती है, मतलब अच्छी ठंड रहती है, लेकिन आनंद ये है कि वहां धूप डेली निकल जाती है, कोहरा नहीं होता। हाँ ऊंचाई पर भी है। तो इस तरह से अब वो हल्दी लग गई, हल्दी, हाँ हल्दी लगी पूरे शरीर पर, और जब हल्दी लगी, हम तो गर्म पानी देते नहाने के लिए। हमारे यहाँ तो गर्म पानी मिलता ही नहीं है। आप कितना ही भी कहो, कोसो, कुछ भी करो, हम इस तरह की व्यवस्था नहीं देते। क्या करते हैं, समरसेबल जो है हमारा, वो बोरिंग वाला पानी, वो पाइप से पानी निकल के आता, बहुत बढ़िया। कोई आपने गए कोई वहां? आपने कुटिया भी देखी थी ऊपर जाके। अच्छा अच्छा, आम के पेड़ अच्छा, दुनिया। तो इस तरह से फिर वहां पर हमने चला दिया, उसके अंदर से निकल गया पानी गर्म, गुनगुना से गुनगुना। अब वो लड़का नहाने को तैयार नहीं, बोला मैं तो मर जाऊंगा।
मैंने कि तू मर जा, चल मर देखते हैं। उसको पकड़ के हमने जबरदस्ती नहलाया, और नहलाया तो फिर नहाता ही जा। बोला बंद मत करो, अभी नहाने दो। बोले नहाने दो मुझे। एक बार थोड़ा सा लगता, अरे हल्दी लगी हुई है ठंडक में, हल्दी लगाई है, मिट्टी लगाई है, फिर तो डेली चलता था ना कार्यक्रम। हवन की राख भी लगाई थी हमने, पूरे शरीर पर भस्म लगाई। तो इसी प्रकार से हम लोगों ने उसको ठीक कर लिया। एक सप्ताह के बाद जब लौट के गए ना वहां से, वो लड़का कहता है कि मेरी जिंदगी केवल आपने बदल दी, जीवन बदल गया उसका, बच्चे का। तो वो गर्मियों में भी, उसके पिता मुझे बता रहे थे कि गर्मियों में भी ये गर्म पानी से नहाता है, ये तो ठंडा लगाने नहीं देता अपने शरीर पर। तो माताओं बहनों बंधुओं, हमारे बच्चों को भी ऐसी आदतें डलनी चाहिए, नेचुरल प्राकृतिक जीवन जीने की आदत डलनी चाहिए, वरना ही जल्दी ही डैमेज हो जाएंगे। आगे चल करके ये मतलब यात्रा कर नहीं पाएंगे, जीवन की कठिनाई हो जाएगी इनको। छोटी छोटी आयु में फिर दुनिया भर के रोग आने शुरू हो जाएंगे, और फिर ये टाई वाले डॉक्टर के पास जाएंगे, टाई जो लगा रखे हैं, जो ढंग से बात तक भी नहीं करते। तो और बात जितना मैं बकबक करता हूँ, जितना मैं समझाता हूँ, जितना मैं बोल रहा होता हूँ, इतना कोई डॉक्टर बोलने के लिए तैयार नहीं है। पता आपको, मुझे आपके जीवन से प्रेम है, मुझे आपके जीवन को बदलने का, मेरे को बीमारी लगी पड़ी है। आपके जीवन सुधर जाए, आपका जीवन का कल्याण हो, आपके बच्चे अच्छे रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, ये मुझे पता नहीं मेरे संस्कार में आके बैठ गया है। इसीलिए रात और दिन लगा रहता हूँ। आपको भी नहीं देखता कि आप थक गए होंगे, लेकिन मैं आपको चेतना देने के लिए निरंतर लगा ही रहता हूँ। तो आप भी जैसा बताया जाता है इसको समझने का प्रयास करें। और अगर मेरी बात कहीं साइंटिफिक फिट नहीं बैठ रही है, लेकिन कौन सा साइंस, नेचुरल साइंस, आपके जीवन से संबंधित साइंस, हम उस साइंस की बात नहीं करेंगे, जबरदस्ती वाले की। क्यों? आपके टेस्ट पर टेस्ट, टेस्ट पर टेस्ट, टेस्ट पर टेस्ट ढेर लग गया, इतने टेस्ट बन गए, लेकिन इलाज कुछ भी नहीं, नथिंग। तो आइए हम अपने जीवन को प्राकृतिक बनाएंगे और खूब बढ़िया बढ़िया मल मल करके अब तौलिए से स्नान करेंगे और अपने दर्दों को दूर भगाएंगे, रक्त प्रवाह बढ़ाएंगे, और बिना कुछ क्रीम लगाए, बिना कुछ पाउडर लगाए, बिना कुछ लगाए, और अपने मुखमंडल पर कांति, आनंद भर देंगे। और जब ऐसे मलेंगे तो एकदम आपकी झुर्रियां भी नहीं पड़ेंगी, रिंकल्स नहीं पड़ेंगे जल्दी। ये सच बता रहा हूं आपसे, रिंकल्स से बचे रहोगे, झुर्रियों से बचे रहेंगे, अगर आप कपड़े को गीला करके अपना मसाज करते रहोगे। अभी मैं एक भोपाल गया था, तो जिनके यहाँ गया था वो डॉक्टर हैं, नेचुरोपैथी के और एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, बहुत सारी चीज जानते हैं, बड़े अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं, बड़े सौम्य सरल सहज। तो उन्होंने मुझे कुछ चीजें दी। क्या दी? एक तो उन्होंने उनके पास जो लड़की काम करती है, उसने इतने बड़े बड़े बैग बनाए, वो तो जीन्स का कपड़ा, जीन्स ऐसे जिसमें हाथ अंदर जा सके, ऐसा लेकर के पैर के तलवे को रगड़ना चाहिए कपड़े से। मैं वही तो बता रहा था अभी। तो ऐसे खूब जोर जोर से रगड़ो, उसमें खूब हीट आ जाएगी, है ना। दोनों पैरों को रगड़िए, वो जो हीट है ना अंदर से सब बाहर निकलेगी, फालतू जो हीट भरी पड़ी है वो सब बाहर निकल जाएगी। और फिर बाद में सादा पानी से पैर को पोंछ दीजिए, पैर पोंछ दीजिए, देखिए चमत्कार, आपका जो शरीर है एकदम नया नया हो जाएगा, नया नया, जैसे होता है ना युवा बच्चे। लेकिन करना पड़ेगा डेली, पैर के तलवे को डेली रगड़िए, और रात को सोने से पहले पैर की सिकाई करके, सफाई करके, और फिर सरसों के तेल की मालिश कीजिए। आप देखना आपका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा, कितना बढ़िया। आप अपने इस जीवन का आनंद लीजिए और जीवन को आप जिए, काटे नहीं। जीवन काटना नहीं है, हम यहाँ काटने के लिए नहीं आए हैं। अरे अब तो भगवान जैसा कर देंगे वैसा हो जाएगा, वो सब नहीं चाहिए हमें। हमें अपने जीवन को हर क्षण जीना है। आध्यात्मिक बन के रहो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, खान पान का पूरा ध्यान रखो। देखो एक बात है, आप यहाँ कम ले रहे हैं ना भाई, उबली सब्जी उस तरह की चीजें तो ले रहे हैं, तो ये सब जितना भी है इतने से भी काम चल रहा है, ठीक है। और अंधाधुंध भर भर के खाते हैं, उससे भी इतना चलता ही है। उससे फैट और दुनिया भर के कई रोग बढ़ते रहते हैं, और हल्के आहार से रोग सब निकल जाते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आज मैंने जल के विषय में बहुत सारी बातें बताई हैं। ओम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। उपस्थित पवित्र आत्माओं, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, प्रभात का समय है। ऐसा लगता है कि 34 विलक्षण आनंद की वर्षा हो रही है। पंछी इस डाल से उस डाल, उस डाल से इस डाल, और उनका मधुर गान, उनका मधुर संगीत बज रहा है। सौभाग्यशाली हैं वे जो इस अमृत वेला में इस अमृत का आनंद प्राप्त करते हैं। आइए मेरे पीछे से कुछ पंक्तियां दोहराएंगे। अमृत की बेला में पंछी करें चकोर, बोलिए। अमृत की बेला में पंछी करें चकोर, अब तो लगता हो गई भक्ति रस की भोर, अब तो लगता हो गई भक्ति रस की भोर। अमृत की बेला में पंछी करें चकोर, अब तो लगता हो गई भक्ति रस की भोर, अब तो लगता हो गई भक्ति रस की भोर। प्रातः काल की बेला आई, सबके मन में खुशियां लाई। प्रातः काल की सबके मन में खुशियां लाई। दूर गगन में लाली छाई, सारी दुनिया है हर्षाई। दूर गगन में लाली छाई, सारी दुनिया है हर्षाई। आनंद कैसा छाया है नभ में चारों ओर, आनंद कैसा छाया है नभ में चारों ओर। अब तो लगता हो गई भक्ति रस की भोर, अब तो लगता हो गई भक्ति रस की भोर। रोज सवेरे जल्दी जागो, आलस निद्रा अपनी त्यागो। रोज सवेरे जल्दी जागो, आलस निद्रा अपनी त्यागो। उषा रानी देने आई, सुख का अमृत लेने भागो। उषा रानी देने आई, सुख का अमृत लेने भागो। आंखें वाणी बंद से, आंखें वाणी बंद से होगा भाव विभोर। आंखें वाणी बंद से होगा भाव विभोर। अब तो लगता हो गई भक्ति रस की भोर, अब तो लगता हो गई भक्ति रस की भोर। योगी इसमें योग लगाते, अंतर मन को नित ही सजाते। बोलिए। योगी योग लगाते, अंतर मन को नित ही सजाते। भोगी इसमें भोग कमाते,
निजी जीवन में शोक मनाते, भोगी इसमें भोग कमाते, निजी जीवन में शोक मनाते। मोक्ष दिशा में कोई कोई जाए पतन की ओर, मोक्ष दिशा में कोई कोई जाए पतन की ओर। अब तो लगता हो गई भक्ति रस की भोर, तो लगता हो गई भक्ति रस की भोर। अमृत की बेला में पंछी करें चकोर, अमृत की बेला में पंछी करें चकोर। अब तो लगता हो गई भक्ति रस की भोर। योगेश्वर ने खूब मथा है, परमानंद को रोज चखा है। योगेश्वर ने खूब मथा है, परमानंद को रोज चखा है। बाहर की दुनिया को छोड़ा, भीतर मन का दीप जला है। बाहर की दुनिया को छोड़ा, भीतर मन का दीप जला है। बंधन ऐसे टूटे, मिल गया पूर्ण छोर, बंधन ऐसे टूटे, मिल गया पूर्ण छोर। अब तो लगता हो गई भक्ति रस की भोर, अब तो लगता हो गई भक्ति रस की भोर। अमृत की बेला में पंछी करें चकोर, अब तो लगता हो गई भक्ति रस की भोर, अब तो लगता हो गई भक्ति रस की भोर, अब तो लगता हो गई भक्ति रस की भोर। ओम।